ने वो आंख खोल करके हमारी तरफ देखा। वेद व्यास ने सोचा कि मेरे श्लोक आपको तो असर पड़ा है। दूसरा श्लोक पढ़ाया। ओहो वकेयम सकाल कोटम जिगांसया पायेत्य साधे लेवे गत्यम दास पितम ततन्यम कम्बादयानम शरणं भजे महान। अरे जो पूतना अपने स्तूप पर हलाहल काल कोट लगा करके आई थी, उसको माता कैसे गति दी। और इससे जो है ऐसा दयालु संसार में और कौन रहा है जिसके अवसर है। दयालुम शरणं भजेत कम्बा दयालुम शरणं भजेत। किसके दयालु के शरण में जावे? इतना दयालु। ये श्लोक जाकर के और वहां बोला तो सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे, वहां खड़े हो गए। खड़े होकर बालकों से पूछा ये श्लोक किसने पढ़ाया तुमको? बालकों का ये श्लोक हमारे गुरुजी ने पढ़ाया। बोले तुम्हारे गुरुजी कहाँ है? बोले हमारे आश्रम में। तो मैं भी चलना चाहता हूँ। बोले हमारे साथ चलो। तो बालक आगे चल रहे हैं, सुखदेव जी पीछे चल रहे हैं। बालक जब खेलने लग जाते तो सुखदेव जी चुपचाप ऐसे खड़े हो जाते हैं, और जब बालक चलते तो उनके पीछे चलते हैं। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही न माता की तरफ देखा न पिता की तरफ देखा, आज दो श्लोकों के प्रभाव से और बालक पीछे चल रहे हैं। आश्रम में गए, वेदव्यास जी सिंहासन पर बैठे हुए थे। सुखदेव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। वेदव्यास ने कहा बेटा तुम तो जन्म लेते ही चला गया था तपस्या के लिए, वापस क्यों आया? बोले पिताजी मेरे को संसार से और कोई लेना देना नहीं है। ये बालक दो श्लोक बोले हैं, वो दो श्लोक जिस ग्रंथ में है वो ग्रंथ में पढ़ना चाहता हूँ आपसे। वेदव्यास ने कहा बेटा ये मेरा तेरे को पढ़ना ही चाहता था, इसे तू आ गया तो तेरे को जरूर पढ़ाएंगे। इस प्रकार तपस्या छोटे भागवत में दो श्लोक से इतने प्रभावित हुए कि सारी भागवत जो है उन्होंने पढ़ी उनसे। इस प्रकार वेदव्यास ने और उनसे भागवत पढ़ी। और अब जो है ये अमर कथा, ये जो है भागवत कथा, ये उपदेश नहीं है, ये उपचार है। भवरोग से पीड़ित उनके लिए औषधि है, और जो भवरोग से पीड़ित नहीं है उनके लिए रसायन है। औषधि का सेवन तो जब तक किया जाता है तब तक बीमारी होती है, लेकिन रसायन का प्रयोग बार बार कह देता है कि रसायन शरीर के अंगों को पुष्ट करती है। इसलिए भागवत भव रोग जो है उनके लिए औषधि है, और जो भव रोग है उनके लिए रसायन है। ये भागवत सब प्रकार के कष्टों को दूर करती है। इसलिए भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए। ये अमर कथा आपको बताई, ये अमर कथा ही आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय नदी के किनारे वेदव्यास जी उदासीन होकर बैठे हुए थे। नारद जी आए, नारद जी ने वेदव्यास जी को उदासीन देखा तो नारद ने कहा उदास क्यों हो? आपने 17 पुराण लिखी है, वेदों का खंडन मंडन किया है। वेद पहले एक था,
लेकिन व्यास ने सोचा कि आने वाले समय में लोगों की बुद्धि थोड़ी कमजोर हो जाएगी, एक वेद को पूरे को याद रखना संभव नहीं रहेगा, इसलिए वेद के 4 भाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 भाग कर दिए। तो 4 भाग आपने के 17 पुराण लिख दिए। फिर भी बोले मेरा मन जो है उदासीन है, मन नहीं लग रहा है। अब मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को ऐसा महसूस होता है कि मेरी जिंदगी में आकर के कुछ भी नहीं किया। नारद ने कहा, व्यास जी आप उदासीन मत हो। आपने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन ग्रंथ में आपने भगवान के गुरु को अनुवाद नहीं किया, और कई बार ज्ञान की बातें कहीं लिखी है आपने। जैसे भगवान खुश होवे, भगवान प्रसन्न होवे, ऐसा कोई ग्रंथ आपने लिखा नहीं है। नारद जी ने व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र सुनाया। मोले में गंधर्व था और सभा के अंदर में कुछ गलती की तो मेरे को जो है श्राप मिल गया और मैं एक दासी का पुत्र बना। लेकिन भगवान की कृपा, दासी का पुत्र होते हुए भी मेरा मन भगवान में लगा रहा। एक समय मेरे यहां पर संत लोग चौमासा करने के लिए आए। मेरी माता उनके भोजन बनाने का कार्य करने लगी। मैं उसमें केवल 5 वर्ष का था, लेकिन मेरा मन भगवान में लग गया। मैं संतों के प्रवचन सुनता और वो प्रवचन सुनकर के मैं ध्यान करता। इस प्रकार 4 महीने तक वो संत वहां रहे और 4 महीने तक उनके प्रवचन सुने। उनका जूठन खाता। जूठन का मतलब ये नहीं है कि अपने खाने में बचा हुआ भोजन, अरे बाप के भोजन करने के बाद जो भोजन था उसको कहते जूठा भोजन। तो वो भोजन करता। इससे मेरी भगवान में और दृढ़ भक्ति हो गई। 4 महीने पूरे होने पर संत लोग तो वहां से चले गए। संत लोग जिस दिशा में गए मैं वहां देखता रहा। जब तक मेरी आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक मैं संतों को देखता रहा। अब मैं भगवान का भजन करूं, कहीं जाऊं तो कैसे जाऊं? मेरी माता जो है इसमें एक विघ्न थी। उसका जो मोह मेरे प्रति था, ये मोह जो है ना, मोह तो मनुष्य के बंधन का कारण होता है। एक दिन क्या हुआ, रात्रि के समय में मेरी माँ गाय दूहने के लिए गई। प्रातः काल जल्दी अंधकार था, घास में उनको दिखाई नहीं दिया और उसका पैर की सड़क के ऊपर पड़ गया। सड़क ने उसको डस लिया। मेरी माता का देहांत हो गया। मेरे को दुख नहीं हुआ। मेरी सोचा ये मेरी माँ मेरे बंधन का कारण थी। ये चलेगी तो ठीक रहा। उसी झोपड़ी में आग लगाई और माता का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करके मैं वहां से चल दिया। बहुत दूर चला गया। जाते जाते एक पीपल का वृक्ष दिखा। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लग गया।
तपस्या करते करते भगवान की थोड़ी झलक पड़ी तो मेरे को भगवान के दर्शन हुए, बड़ा आनंद हुआ, लेकिन क्षण मात्र के लिए दर्शन हुए। अब मेरा मन जो विचरने लगा, मैं विवल हो गया, करुणा से मेरे आंसू बहने लगे। लेकिन आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुमको मेरे दर्शन नहीं होंगे, इस जन्म में इतने दर्शन होंगे, अगले जन्म में तेरे को मेरे दर्शन होंगे। उस आकाश के वादे में मैं अपने अगले जन्म में नारद के रूप में जन्मा। अब मैं वीणा बजाता हूँ और मेरे को बार बार भगवान के दर्शन होते रहते हैं। मैं ठेठ भगवान का कीर्तन करता हुआ ठेठ में लोक में चला जाता हूँ, वहां से लोक में आ जाता हूँ, भगवान के नाम का गुणों का प्रचार करता रहता हूँ। इस प्रकार व्यास जी आप ऐसा ग्रंथ लिखो जिसे उसमें भगवान के नाम का गुणानुवाद होवे और सब शास्त्रों का सार होवे। नारद जी के कहने से वेद व्यास जी ने ये ग्रंथ लिखा और ये ग्रंथ सबका कल्याण करने वाला ग्रंथ है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन की जगह तोड़ दी गई थी। ऐसे समय में अश्वत्थामा आया और दुर्योधन का दुर्योधन, अरे जो कर्ण भीष्म पिता में है, द्रोणाचार्य, ये बड़े बड़े राजा लोग तेरा जो काम नहीं कर सके थे वो कार्य नहीं करके बताऊंगा। बोले ऐसा कर लो और नहीं तो एक भी पांडु का सिर काट के लिया हो तो मेरा जो है मन राजी हो जावे कि मैंने एक पांडु को मारा और देख लिया। दुर्योधन का ठीक है। ये अश्वत्थामा युद्ध के बाद में भगवान पांडवों को तो अन्यत्र शिविर से अन्यत्र लेके चले गए थे। शिविर में द्रौपदी और द्रौपदी के 500 पुत्र वहां सो रहे थे। अश्वत्थामा वहां गया, रात्रि में सोते हुए उन बालकों का सिर काट करके ले आया और दुर्योधन को कहा, देख भीष्म पिता में जो कार्य नहीं कर सके, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जो काम नहीं कर सका वो कार्य मैंने कर दिया। 500 पांडवों का सिर काट के ले आया। दुर्योधन ने कहा कोई बात नहीं है, और तो है जो अपने भीम जो है, भीम से मेरे ज्यादा द्वेष था, इसलिए भीम का सिर मेरे को दो। उसको भीम का सिर, भीम के बालक को भीम मान करके भीम का सिर दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन ने उसको है अपने हाथ में दबाया और वो पिस गया। दुर्योधन का शर्मा तो ने गजब कर दिया। अरे ये भीम का सिर नहीं है, भीम के बालक का सिर है। तो ने 5 बालकों को मार दिया, ये अच्छा नहीं किया, सुते बाल को मार दिया। अरे देख मेरे कुल के अंदर अब कोई पानी देने वाला भी नहीं, पीछे नहीं बचा, तो ने अच्छा नहीं किया। इस प्रकार दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। इस सुख और दुख के बीच में दुर्योधन ने अपना शरीर छोड़ दिया। इधर
उधर क्या हुआ, ये अश्वत्थामा जो है दुष्ट आदमी की दुष्टता छोड़ता नहीं है। ये शिविर से जो वापस आए पांचों भाई भगवान, तो क्या देखते हैं, पांचों बालकों के धड़ तो है लेकिन सिर नहीं है। मालूम पड़ा कि ये काम अश्वत्थामा का है। तो अर्जुन ने और प्रतिज्ञा की कि मैं जो है इसका सिर काट के लाऊंगा, और द्रौपदी ने कहा कि तुम उस पर बैठ करके अपना केस धोना। भगवान से कहा तो भगवान ने तैयार किया, अर्जुन धनुष बाण लेकर के रथ में बैठ गया। जिधर अश्वत्थामा है उधर ही रथ को ले जाया जाए, उधर को ले जा रहे हैं। उनके पास गए, अब अश्वत्थामा ने देखा कि प्राण संकट में है, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र सारे संसार को जलाने लगा। अर्जुन ने कहा भगवान ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा अश्वत्थामा प्राण संकट में जान करके और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। वो ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता है पर वापिस समेटना नहीं जानता। तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और उसको दोनों को समेट दो वापिस। भगवान ने कहने से ब्रह्मास्त्र को समेट लिया, अश्वत्थामा को पकड़ा और रथ से बांध दिया और शिविर में लेकर के गए। शिविर में क्या देखते हैं कि इधर में अश्वत्थामा रथ से बंधा हुआ है। ये देख करके द्रौपदी अपना दुख भूल गई और मुझे से ब्राह्मणों दिलतान करो, इसको छोड़ दो, मुंसितान छोड़ दो, छोड़ दो। ब्राह्मण सबका गुरु होता है, तो इसको मारो मत। अरे देखो इसकी माँ भी जीवित है, मेरे को मेरे बच्चों का बड़ा भारी दुख हो रहा है, वैसा इस कृति को भी दुख होगा, इसलिए इसको मारो मत। धर्मराज ने कहा इसको मत मारो। बेटे का ये सोते वाल को मारने वाला ये दुष्ट है, हत्यारा है, इसको मार दो। ऐसे आदमी को तो देखे मार देना चाहिए था। द्रौपदी करके छोड़ दो, धर्मराज करके छोड़ दो, नकुल से छोड़ने में भीम करता नहीं, मत छोड़ो। अब क्या करे अर्जुन? अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा ब्राह्मण चाहे कितना भी पापी हो उसको कभी नहीं मारना चाहिए, और जो हत्यारा है ब्रह्मघाती सोते हुए बालकों को मारा है, इसलिए इसको मार देना चाहिए। भगवान ने दोनों बातें कह दी। एक बात तो ये कह दी कि इसको मार देना चाहिए, दूसरी बात ये कह दी कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अब अर्जुन को जो है संशय में फंस गया, अब क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन भगवान के इशारे को समझ गया। अश्वत्थामा के या माथे में मणि थी, उसने तलवार से अश्वत्थामा के मणि काट ली, धक्का देकर के शिव से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण का यही दंड है, उसका अपमान कर लो। अपमान करना सबसे बड़ा दंड है उसके लिए। तो उसको अपमानित करके और वहां से उसको शिविर से बाहर निकाल दिया।
अब गंगा के तट पर गए, स्नान किया और स्नान करके जलांजलि दी अपने पितरों को। भगवान द्वारका में रुके कुछ दिन के लिए, तो न तो पांडु के लिए रुके न कुंती के लिए रुके, वो भीष्म पितामह के लिए रुके। क्यों कि भीष्म पितामह अभी शस्त्रिया पर सो रहे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा दुख कर रहे हैं कि मेरे कारण से इतना नरसंहार हुआ, इसलिए ये राजगद्दी खून से सजी हुई राजगद्दी है, इसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा। अब इसको कौन समझाए? तो ये इसे समझेंगे, धर्मराज से समझने वाले नहीं, ऐसा करो भीष्म पितामह भी जीवित है और भीष्म पितामह के पास ले चलो। सबने अपने अपने रथ जोए, नकुल सहदेव ने अपने रथ जोए, अर्जुन ने अपना रथ तैयार किया, भगवान ने अपना तैयार किया और सब के सब भीष्म पितामह के पास में गए। बस भीष्म पितामह ने पांडवों को सब प्रकार का ज्ञान सुनाया, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, स्त्री का क्या कर्तव्य है, ये सारा ज्ञान सुनाया उन्होंने वहां पर। और ज्ञान सुनाने के बाद में भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, ये जब ज्ञान सुना रहे थे तो द्रौपदी को थोड़ी हंसी आ गई। तो भीष्म पितामह बोले क्यों हंसी? उन्होंने कि महाराज आज आप इसे ज्ञान सुना रहे हो, उस समय आपका ज्ञान कहाँ गया था जब दुर्योधन युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था आपको? बोले उस समय दुर्योधन का अनखारा था, इसलिए मेरी बुद्धि वहां पर काम नहीं की। आज सारा खून निकल गया है वो, है नहीं? अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसलिए मेरे को सारी बातें याद आ रही है। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, भगवान मेरी एक कुंवारी कन्या है, ये कुंवारी कन्या आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूं। अब आप विचार करो कि भीष्म पिता ने तो विवाह ही नहीं किया, तो कुंवारी कन्या कहां से आ गई? ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि, इस बुद्धि को कुंवारी कन्या बताया है भीष्म पिता ने। ये बुद्धि भगवान के चरणों के अलावा अन्य कहीं नहीं लगाई है मैंने, इसलिए कुंवारी आपका वर्ण करना चाहती है। कन्या क्या चाहती है? सुंदर वर, और भगवान आपसे बढ़कर कोई सुंदर है नहीं संसार में, इसलिए ये आपके चरणों में जरा चाहती है। भगवान ने भीष्म पितामह से कहा, आपको तो बिल्कुल ठीक कर दूं। उन्होंने कहा, भगवान अब मेरे को ठीक होना नहीं है। अरे लोग हजारों वर्ष से तपस्या करते हैं, फिर भी आपके दर्शन नहीं होते। अंत गति सो मति, अंत मति सो गति, अंत में जैसी कोई मति होगी, जैसी गति होगी। राणा माई के गुरु खोजा जी के गुरु बड़े तपस्वी थे। उन्होंने कहा था
कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होगी। लेकिन क्या हुआ, जब भोजान जी के गुरु ने शरीर छोड़ा तो सामने एक बेर की झाड़ी थी, उसे सुंदर बेर लगे हुए थे। उनका मन उन बेर में चला गया, तो कितने सुंदर अच्छे बढ़िया बेर है, कितना बढ़िया बेर है। ऐसा मन में विचार किया और उनका शरीर छूटा और बेर के कीड़े पड़ गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा नहीं हुई। अब कुछ देर बाद में किसी ने बोर तोड़ा, बोर खाया तो लत भी मर गई। लत मरी तो शरीर जो है आत्मा स्वर्ग में गई और आकाश में पुष्प की वर्षा हुई। इतना देर क्यों लगी? बोले अंत में समय में उन्होंने बोर का ध्यान किया तो बोर की लत बढ़ गई। इसलिए अंतिम समय में जो जिसका ध्यान करता है वो उसी योनि में चला जाता है। इसलिए अंतिम समय में भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। विश्व पिता में कह रहे हैं कि आप मेरे सामने खड़े हो, अब मेरे को क्या चाहिए? सबके देखते देखते विश्व पिता में के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और वो ज्योति घूम करके भगवान के चरणों में जाकर के मिल गई। अब जो है इसके बाद में है विश्व पिता मैंने और भगवान के स्तुति की है 16 श्लोकों से। इसके बाद में ये भजन जो है ये कहने करो, ये भजन सुनाएंगे। पहले मैं गाऊंगा, फिर आप लोग भी गाएंगे साथ साथ में। राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे, राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे, राम जी रामो गजावर राम जी के बाज रे, राम जी रामो गजावर राम जी वाली, राम जी रामो गजावर राम जी के बाज रे, राम जी रामो गजावर राम जी वाली, राम जी को घर को धनो राम जी के हाजरी, राम जी रो घर को संतो राम जी हाजरी, राम जी के प्रसादे को पाप सारा बागे रे, राम जी प्रसादी को पाप सारा भागे, राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे, माये बंद जागर टोले राम जी का छोकरा रो, आई बंधु डाबर टोली राम जी रा छोकरा, माये बंद जागर टोले राम जी का छोकरा, आई बंधु डाबर टोली राम जी रा छोकरा, आज बात दादा दादी राम जी का डोकरा, आई बापू लाला दादी राम जी रा छोकरा, सगला मिलके रहवे पे तो राम जी के सागे रे, सगला मिलकर रेवे में तो राम जी रा सागे, राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम मन मीठो गणो लागे, राम जी राहे ले नोरा राम जी रा डोकरा, राम जी रा हेली नोरा राम जी रा झूपड़ा, राम जी राहे ले नोरा राम जी रा डोकरा, राम जी रा हेली
जीरा झोपड़ा राम तेरा चेता माई राम जी का रोकड़ा राम जीरा चेता माई राम जीरा रोकड़ा राम जी को पाछे मारे राम जी को आगे रे राम जी है पाछे मारा राम जी है आगे राम जी रो नाम भावे मीठो कहनो लागे राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे राम जी की करके मोटे राम जी लगावया राम जी घर की पूजी राम जी लगावड़िया राम जी को कावड़िया राम जी रोने रोने रो राम जी छुड़ावड़िया शरणागति सारा चिंता राम जी को लागे शरणागत की सारी चिंता राम जी को लगे शरणागत की सारी चिंता राम जी को लगे राम जी रो नाम भावे मीठो कहनो लागे राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे राम तेरी लीला राम तेरे कीर्ति राम जी लीला राम जी कीर्ति बोले चाले देखे बोले राम तेरे मूर्ति बोले जावे दिखे सोई राम जी मूर्ति राम तेरा संत आया भाग मारा संजाले राम जी का संत आया भाग मारा जगाए राम तेरा संत आया भाग मारा संजाले राम जी का संत आया भाग मारा जगाए राम तेरो नाम भावे मीठो कहनो लागे राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे मीठो घणो लागे माने चारो घणो लागे ओ मीठो जी रो लागे माने चारो घणो लागे ओ राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे ओ राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे मीठो घणो लागे माने चारो घणो लागे ओ मीठो घणो लागे माने चारो घणो लागे ओ राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे ओ राम जी रो नाम माने चारो घणो लागे ओ राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे ओ भगवान की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जो है भगवान द्वारका में गए, बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ। भगवान द्वारका में गए तो सबसे पहले वसुदेव देवकी से जाके मिले, क्योंकि माता पिता है। तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम किया, क्योंकि माता पिता का जो कर्ज है अपन और सब कर्ज उतार देते हैं। परिश्रम करें, विचार करें, पिता का भी कर्ज उतारा जा सकता है, किंतु माता का कर्ज उतारा नहीं जा सकता। माता ने 2 महीने अपन को पेट में रखा। अरे आप 5 किलो का वजन लेकर के 1 किलोमीटर चले जाओ, देखें उस वजन को 2 महीने तक पेट में घिसती है, उससे बढ़कर क्या है। फिर उसका पालन पोषण करती है, नहलाना धोलाना खिलाना पिलाना। इसलिए माता पिता का कर्ज उतरना नहीं है। इसलिए भगवान ने शिक्षा देने के लिए सबसे पहले माता पिता को प्रणाम किया। प्रणाम करने से मनुष्य को 4 चीजों की प्राप्ति होती है। अभिवादनशीले से नित्य विधिर सेवने
चत्वारे केशं वर्धन्ते आयुर्कीर्तिर्यशोर भला। इसके बाद में रणवास में गए, सबसे मिले, सभा में गए, वहां से सबसे मिले, भगवान का बड़ा स्वागत सत्कार किया गया। अब जो है इधर अश्वत्थामा ने चारों वंश को तो ला दिया, लेकिन उत्तरा के गर्भ है। अश्वत्थामा इतने में ही नहीं रहा, एक बाण उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ा कि उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दो, लेकिन भगवान ने उसको बचा लिया। चक्र सुदर्शन के साथ करते हैं रक्षा कर दी उसकी। 5 बाण 5 पांडवों की तरफ छोड़ा, उनको भी भगवान ने सुदर्शन चक्र से खत्म करके उन्हें रक्षा कर दी। अब जो है समय आने पर परीक्षित का जन्म हुआ। ये युधिष्ठिर का पोता है ना? जन्म होते देखो, जन्म होवे और नाल नहीं काटे, उसके बीच में जो कोई पुण्य दान करे, उस पुण्य का बहुत बड़ा फल होता है, और वो फल कहीं मिटने वाला फल नहीं होता। तो युधिष्ठिर जी ने बहुत सारे पुण्य किए, लोगों को दान दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को गयन दे, और उनका नामकरण संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने जन्म को पत्री बनाई और उनसे पूछा, बोले ये बालक कैसा होगा? उन्होंने कहा ये बालक आपका संसार में नाम करेगा, ये इक्ष्वाकु मनु के समान बड़ा ही प्रजापालक होगा, दशरथ राम के समान सत्य प्रतिज्ञ होगा, शांत बोलने वाला होगा, ये ब्राह्मण का भक्त होगा, अनेक यज्ञ करेगा, दुष्यंत के समान और भरत के समान बड़ा पराक्रमी होगा, सहस्त्रभाव के समान अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा, ये जो है सिंह के समान पराक्रमी, हिमालय के समान अटल रहने वाला और पृथ्वी के समान समाजशील होगा, इसमें सद्गुण होंगे और ये उदार होगा, याज्ञ के समान धार्मिक होगा, ये धैर्यवान होगा, इसका पुत्र राजसी होंगे, मर्यादा उल्लंघन करने वाले को दंड देगा, धर्म की रक्षा करे, कलयुग को दमन करेगा, ब्राह्मण कुल के श्राप से और इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ, मेरा पोता ब्राह्मण के साथ से मारा जाएगा, लेकिन होना के बाद उसको कौन डाल सकता है? जो जन्म पत्र में लिखा है वो बातें ब्राह्मणों ने बताई, अपनी दक्षिणा ली और वहां से वो जो है अपने अपने स्थान को चल दी। अब जो है विदुर जी तीर्थ यात्रा करके आए और अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी को समझाया, बोले अब आप यहाँ क्या कर रहे
अरे जिन पांडवों को आप मारना चाहते थे, जिन पांडवों को लाख सागर में जलाने की कोशिश की, जिन पांडवों का राज्य आपने छीन लिया, जिन पांडवों के साथ युद्ध हुआ, जिन पांडवों के हाथ से आपने 100 पुत्र मारे दिए, उनके यहाँ पर रह रहे हो। उन्होंने सब प्रकार से समझाया, नहीं समझे, तब आखिर थोड़ी कड़ी बात बोलनी पड़ी दुर्योधन जी को कि आप जो है जिससे कुत्ता थले पर बैठा रहता है, वो टुकड़े का इंतजार करता है ना, वैसे ही आप जो पांडवों के हाथ का टुकड़ा खा रहे हो, ऐसा बोला। ये प्रश्न उठता है कि विदुर जी कौन थे? एक दासी पुत्र, एक मांडे में ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। हुआ क्या, एक दिन राजा के यहाँ चोरी हुई, चोर चोरी करके सामान लेकर के और दौड़े, सिपाहियों को मालूम पड़ गया, सिपाही पीछे दौड़े, चोरों ने देखा ये सिपाही हमको पकड़ लेंगे, इसलिए वो सामान सब जो था वो सामान मांडे में ऋषि जहाँ तपस्या करे थे उनके पास रख दिया, और चोर तो झाड़ी में जाके छिप गए। और पीछे सिपाही आए, सिपाही ने देखा कि सामान पड़ा हुआ है, और ये महात्मा आंख मीच के बैठ गया। कौन आपकी बात? उन्होंने मांडे में ऋषि को उठाया, सामान लिया और राजा के सामने पेश किया कि राजन, ये जो सामान इनके पास में मिला है, और ये तो है आंख मीच के बैठे हुए थे। राजा ने सोचा, नहीं समझा, बोले इसको सूली पे चढ़ा दो और इधर धन है जो खजाने में जमा कर लो। मांडे में ऋषि को सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन उनको ध्यान में उनको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अपने जो है समाधि लगी हुई है। इधर क्या है, राजा की सवारी निकली, सवारी में जो है सबसे आगे वेश्या चल रही थी। वहां पर एक कोडी था, उस कोडी ने उस वेश्या को देखा, सवारी निकल गई। जब से वो सवारी निकली, जब से वो कोडी उदास रहने लग गया। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, उसने अपने पति से पूछा, उदास क्यों रहते हो? बोले क्या बतावें, जिस दिन से राजा की सवारी निकली उस दिन से मेरा मन उस कोडी में लग, कोडी ने कहा मेरा मन उस वेश्या में लग गया, उससे मैं मिलना चाहता। उन्हें कहा कहाँ तो राजा की वेश्या और कहाँ आप जो है कोडी, वो कैसे आपसे मिलाने मिलेंगे? फिर भी मैं कोशिश करते हूँ। वो सती साधी स्त्री अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए वेश्या ने प्रातः काल जल्दी जाती, वहां झाड़ू बुआरे निकालती, वहां पानी भरती और वापस आ जाती। इस प्रकार 1 महीने के लिए क्रम चलता रहा। एक दिन वेश्या उठी, जल्दी तो देखा कि नौकर तक सो रहे हैं, झाड़ू निकाली हुई है, पानी भरा हुआ है। ये क्या बात है? नौकर को जगाया, नौकर ने पूछा ये किसने ये काम किया? उन्होंने कहा हमको पता नहीं, ये तो आज नहीं 1 महीने से ऐसा काम हो रहा है। हम तो उठ गए तब झाड़ू साफ सफाई करी हुई मिलती है, पानी भरा हुआ मिलता है। दूसरे दिन वेश्या जल्दी उठी, उसने देखा एक सती साधी औरत
उसके घर में झाड़ू लगा रही है। उसने कहा, सती से कहा, देवी मैंने पहले जमाने में क्या पता क्या को कर्म किया था जिससे मेरे को वेश्या बनना पड़ा, अब तुम मेरे ऊपर ये भार क्यों चढ़ा रही है, क्या बात है, क्या चाहती है, बता। बोले वो कुछ नहीं चाहते, मेरा पति आपसे एक दिन मिलना चाहता है। उसने कोई बात नहीं, आज शाम को 4 बजे ले आना मिलने के लिए। 4 बजे हुई, वो अपने पति को अपने कंधे पर बैठाया और बेचारे कर ले गई। गर्मी का टाइम था, गरम गरम पकौड़ी उसको खिलाई और उसको प्यास लगी। पकौड़ी को जोरदार प्यास लगी तो वो बेचारा जो है और एक फूटा हुआ जो बर्तन है उसमें गर्म पानी लेके आई और उसको पिलाया। कोडी ने कहा, इससे मेरी प्यास नहीं गई। उसने तांबे के लोटे में पानी लाके पिलाया, उसे भी प्यास नहीं गई। वही पानी चांदी के लोटे में लाके पिलाया, उससे प्यास नहीं गई। वही पानी जो है सोने की झारे में लाके पिलाया, फिर भी इसकी प्यास नहीं गई। एक मटकी का फूटा हुआ नीचे का उसको क्या कहते हैं, तगड़ा क्या पता नहीं क्या कहते हो, उस कमाए फूटे हुए में ठंडा जल कर करके और लाके उसको पिलाया। ठंडे जल की उसकी तृप्ति हो गई, प्यास चली गई। तो वे इसने यही कहा कि कोडी सिंह की देखो जितनी सुंदरता है वो तुम्हारी प्यास बुझाने वाली है, यानी इसलिए सुंदरता का ध्यान मत दो। आप जिस प्रकार एक टूटा हुआ बर्तन भी आपके प्यास बुझा देता है, अब उसको शिक्षा मिल गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे को घर ले चलो। अपने पति को खाने पर बैठाया और बड़ी खुशी से कि आज मेरा पति खुश है, इसलिए वो भी खुश हो गए। खुशी के साथ साथ अपने घर जा रही थी कि रास्ते में वो मांडव्य ऋषि की सूर्य आ गई और सूर्य से उसका स्पर्श हो गया। सूर्य से छू गई, छूते ही मांडव्य ऋषि की जो है और समाधि टूटी और उनके शरीर में अपार दर्द हुआ। बोले, मेरे सूर्य का कारण कौन हो सकता है? चारों ओर देखा तो ये जा रही है अपने पति को खुशी खुशी लेकर के, यही कारण हो सकती है। मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया कि जिस पति को लेकर के तुम जा रही है, प्रातः काल होते ही ये प्रांत हो जाएगा। उसने सुन लिया। सती ने कहा, यदि प्रातः का सूर्य उदय मेरे पति के मरने का कारण होगा तो मैं भी श्राप देती हूँ, सूर्य उदय ही नहीं होगा। दोनों हाथ से मुसाफे करके वो अपने घर आ गई। मांडव्य ऋषि जो है शरीर छोड़कर यमराज जी के पास में गए। इधर क्या हुआ? संसार सूर्य उदय नहीं हो रहा है क्योंकि सती ने आज दिया ने। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में दे दिए, क्या हो रहा है, क्या प्रलय होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता मत करो, ये सती ने श्राप दे दिया इसलिए सूर्योदय नहीं होगा। सती जब तक नहीं कहेगी तब तक। तो इसके लिए क्या किया जाए? बोले, अनसुईया सती है, अनसुईया के पास चलो, वो जब कह देगी तब ये कैसे क्यों काम हो सकता है। अनसुईया को साथ लाए, देवता लोग आए, ब्रह्मा जी आए और सती से कहा, देवी तुम सूर्य उदय होने की आज्ञा दो। अरे तुम्हारा तो एक पति मरेगा, ये सारा संसार खत्म हो जाएगा। उन्हीं का, मेरा तो सारा संसार मेरा पति है, मेरा पति खत्म हो जाएगा तो मेरे लिए क्या है, मैं सूर्य उदय होने की आज्ञा नहीं दे सकती। अनसुईया ने कहा, देवी महात्मा का श्राप तो बेकार जा नहीं सकता, वो निरर्थक हो नहीं सकता। अब एक बात है,
मैं मेरे सतीत्व के प्रभाव से तेरे पति को जीवित कर दूंगी, तू स्वयं सूर्य उदय होने की आज्ञा दो। अनसुया के कहने से और उन्होंने जो है आज्ञा दी। आज्ञा देते सूर्य भगवान उदय हुए। भगवान सूर्य उदय होते उसका पति द्रव से जमीन पर गिरा और गिर के प्राण हो गया। अनसुया ने अपने सतीत्व के प्रभाव से, देखो सतीत्व में कितनी करामात होती है, अपने सतीत्व के प्रभाव से और जल का प्रोक्षण किया। प्रोक्षण करते ही उसे कोट सारी चली गई, सुंदर स्वरूप भक्त के खड़ा हो गया। बोलो राम, बोलो राम। सुंदर शरीर खड़ा हो गया। ये सतीत्व का प्रभाव। आपके पास भजन है क्या? सत्य में एक संत या धन्य के देश को 6 महीने के बालक के देख परमात्मा को मैं इसको चरण की, वो कथा आगे आएगी। तो अब जो है इधर क्या हुआ, मंडले ऋषि जो है और यमराज के पास में गए और यमराज से कहा, बोलो मैंने मेरे जीवन में कोई भी जो है पाप नहीं किया, फिर भी मेरे को इतनी बड़ी सजा मिली, सुनी की सजा, इसका क्या कारण है? ये आपने आपके जो है भाई खाते लाओ और मेरे को बताओ। यमराज के चित्र के तो जो है ये लिखने वाला है, चित्रकल से भाई खाते मंगाए, देखा और कोई गलती नहीं है। केवल एक छोटी अवस्था में जो बाल्य अवस्था थी, उस समय एक फटकला दीपक के पास में आया। उस फटकला को आपने जो सूली में जो सूली जैसा सुई है या ऐसा धागा लेके, सुई सी या कांटा हो, बबुल की सोल है, ऐसे लेके उसमें पिलोराया और फिर उसको घुमाया। उसी के कारण से तुमको ये शरीर की सजा मिली है। मानने वाले ऋषि ने कहा, तुमको मृत्युलोक का ज्ञान नहीं है। अरे मैं छोटा सा बालक था, 5 वर्ष की मेरी अवस्था थी, उसमें मेरे से कोई गलती हो गई, उसका तुमने इतना बड़ा दंड दिया, जा तुम मृत्युलोक में चला जा। उस मांडव्य ऋषि के शाप के कारण से ये उनको जो है यमराज जी को और दासी पुत्र बनना था, उनका विदुर जी नाम रखा। 100 वर्ष तक ये जो है ये वहां पर इसमें तो 100 वर्ष तक वो जब यमराज जी आ गए तो वहां का कार्य किसने संभाला? अर्यमा नाम के सूर्य ने वहां का काम देखा किया जब तक यमराज जी यहाँ रहे। ये जो है विदुर जी के दासी पुत्र होने की कथा आपको बता दी। और सतीत्व में कितना प्रभाव होता है, कितनी ताकत होती है, इसके बारे में भी आपको बता दिया कि सती क्या कर सकती है, मजे को दिवा भी सकती है। इस प्रकार और गांधारी और धृतराष्ट्र ये सबके सब वहां से और रात्रि को निकल गए हिमालय पर्वत पे जाने के लिए। प्रातःकाल युधिष्ठिर जी अपनी माता पिता का दर्शन करने के लिए, अन्य धृतराष्ट्र और गांधारी का दर्शन करने के लिए निकले तो आगे देखा तो कोई नहीं है, सत्य चले गए। धर्मराज को बड़ा दुख हुआ, कहां चले गए? संजय से पूछा, संजय ने कहा मेरे को भी बड़ा दुख है, हमेशा मेरे को पूछ कर सब काम कर रहे थे, लेकिन आज तो मेरे को बिगड़ पूछे चले गए। अब जो है युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। नारद जी आए, नारद जी ने कहा युधिष्ठिर जी आपको दुख करने की जरूरत नहीं है और उनके कार्य में आपको विधान भी नहीं करना चाहिए।
वे सब मोक्ष के लिए गए हैं उत्तर में, हिमालय पर्वत के गांव जाएंगे और आज में 7 दिन वो सब लोग अपने शरीर को छोड़ देंगे। आपको उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। इधर अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे थे। अपशगुन को देख करके युधिष्ठिर जी की बड़ी चिंता हुई कि क्या बात है, ये अपशगुन क्यों हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है। इधर अर्जुन को दिए हुए 4 महीने हो गए, वापस लौट के नहीं आया। ये भी बड़ी भारी चिंता उनको हो रही है। अब जो है ये अर्जुन होते उसमें 4 महीने बाद अर्जुन लौट करके आया। उसने कहा, उदासीन था। धर्मराज ने पूछा, उदासीन क्यों है, उदासीनता का कारण क्या है। अर्जुन ने कहा, भाई साहब क्या बताऊं, अरे जो जिन भगवान के कारण मैंने बड़े बड़े महारथियों को हरा दिया था, महाभारत को मैंने जीता, उनके कारण से वो आज पंक्ति छोड़ करके चले गए। इतना ही नहीं, रास्ते में गोपियों को लेके आ रहा था। भील लोग जो है गोपियों को और छीन के मेरे से ले गए। भील लुटी गोपिका, वो जो है वो बाण अर्जुन धर का क्या बना, तो समय बड़ा बलवान। भील लुटी गोपिका, वो अर्जुन वो बाण, देखो वही बाण था, वही अर्जुन है जिसने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया, महाभारत को जीता। आज भगवान के निर्णय के कारण से गोपी को भी लूट के ले जा रहे हैं, अर्जुन कुछ नहीं कर सका। जिनके कारण से मेरे रथ को हाका, जिनके कारण से मैं जो है और उनके आश्रित था वो आज नहीं रहे। ये सुनकर के पांडवों को बड़ा भारी दुख हुआ। बोले अब जो है जब भगवान ही नहीं रहे तो अपन को नहीं रहना चाहिए, ऐसा विचार करके परीक्षित को राज्य सौंपा और वहां से स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। धर्मराज युधिष्ठिर के सबसे आगे, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, वो सबके पीछे द्रौपदी जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में द्रौपदी गिर गई, लेकिन धर्मराष्ट्र ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। द्रौपदी क्यों गिर गई? कि द्रौपदी थोड़ा पाप किया। क्या? वो 5 भाइयों से बराबर प्रेम करना चाहिए था, लेकिन अर्जुन से ज्यादा प्रेम कर दी थी, इसलिए द्रौपदी गिर गई। फिर आगे गए तो नकुल और सहदेव गिर गए। ये क्यों कर गए? कि सहदेव को तो सुंदरता का घमंड था और नकुल जो है वेद्य था, इसलिए उसका घमंड था। घमंड के कारण से, अहम के कारण से उनको गिरना पड़ा। हम अहम के कारण से, अज्ञान के कारण से जो कुबड़े हैं, हम तो अज्ञान नहीं रहना चाहते हैं। आपके बीच में दृष्टांत सुनाऊं कि एक व्यक्ति के एक कन्या थी। कन्या बहुत है कुरूप थी, बड़ा धनवान था, पैसे वाला था, एक ही पुत्री। अब उसकी शादी योगा करना, शादी नहीं हो रही थी। पंडित जी को बुलाया उनको,
पंडित जी से अनुष्ठान कराया कि भाई मेरी कन्या की जो है सगाई हो जाए, संबंध हो जाए। लेकिन नहीं हुआ। लड़के आते जरूर लड़के देखने के लिए, लड़की इतनी कुरूप थी, उसको देखने के बाद कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं। गांव वालों ने सोचा मेरे बच्चे के साथ में कोई शादी करने के तैयार नहीं, इस बच्चे के साथ में अपन को सोचे। गांव वालों ने सोचा एक अंधे बालक को ले गए, बोले ये बालक आपकी बच्ची से शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस व्यक्ति ने अपनी कन्या उसको शादी कर दी, उसका जितना भी धन था, जमीन थी, जायदाद इस बच्चे के नाम कर दी। कुछ दिनों के बाद में उस गांव में एक ऐसा वैद्य आया जो अंधे को ठीक करे, चाहे जन्म से अंधा हो चाहे बाद में अंधा हो गया हो, वो अपनी ऐसी दवाई देता तो वो ठीक हो जाता। गांव वालों ने उस व्यक्ति के पास में जाकर के कहा कि भैया एक काम करो, यहाँ वैद्य आए हुए हैं, पैसे की आपके पास कमी है नहीं, पैसे लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम जो है इसका इलाज कराओ। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि यदि मैं इसका इलाज करा लूं और इलाज हो भी जाए नहीं, तो ये इलाज हो जाए कि रोशनी आ जाए तो मेरे क्रूर बच्चे को दे करके और छोड़ के चला जाए तो मैं सुखी का दुखी हो जाऊंगा, इसलिए मेरे को इलाज नहीं कराना है। इसलिए ये सब लोग ज्ञान की चर्चा सुनना नहीं चाहते कि ज्ञान की चर्चा सुन लेंगे तो फिर सब काम ठीक हो जाए, उसमें ऐसा रहते हैं। तो हमको अनुमान की आवश्यकता नहीं है, अनुभव की आवश्यकता है। अनुमान नहीं करना, अनुभव करना है। एक दफे तथागत के सामने एक व्यक्ति को ले गए और बोले ये अंधा आदमी है और ये कहता कि प्रकाश नाम की कोई चीज है ही नहीं। तथागत ने कहा देखो मैं इसको समझाऊंगा, इसके बातों के तर्क वितर्क को काट के इसको बता दूंगा, तो ये अनुमान लगाया गया कि प्रकाश से कोई चीज है। इसको अनुमान की आवश्यकता नहीं है, इसको अनुभव की आवश्यकता है। इसका उपचार कराओ तो ये अपने आप उससे ठीक हो जाएगा, तो अपने आप उसे देखेगा तो ये मान लेगा कि हाँ प्रकाश से नाम की कोई चीज है। इसलिए हमको अनुमान नहीं करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। और भागवत यही सिखाती है कि अनुभव करें। भागवत सुनने के बाद में ये भवरोग नहीं रहता। इसलिए हमको अनुमान नहीं अनुभव करना चाहिए। अब आगे जो गए तो अर्जुन गिर गया। अर्जुन क्यों गिर गया? कि अर्जुन को इस बात का घमंड था कि धनुर्विद्या में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, धनुष में चलाना जानता हूं, इसलिए वो भी गिर गए। फिर आगे गए तो भीम गिर गया। भीम क्यों गिर गया? कि भीम जो है सबके पंखे अकेला खा जाता। कोई भी चीज आओ तो बांध टूट के खानी चाहिए नहीं, बांध टूट के खाना, बेकूफ में जाना। कोई भी भगवान का प्रसाद कोई भी चीज मिले दे तो हमेशा उसको बांध टूट के खाना चाहिए। इसके लिए बीच में एक आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं।
एक दफे सनक संकादिक ऋषि भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए गए। सनक सनातन संत हमारे 4 हो, इनमें से एक भाई पीछे यही रह गया, 3 भाई भगवान के दर्शन करने गए। तो भगवान ने वहां प्रसाद दिया उनको, वो प्रसाद उन्होंने खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? कि हमारा एक भाई पीछे है ना, हम भाई से मिल करके बांट करके खाएंगे, इसे भाई के लिए लेके गए। रास्ते में भगवान शंकर मिल गए। शंकर ने कहा कहां से आ रहे हो? उन्होंने कहा भगवान वैकुंठनाथ के यहाँ से आए। ये साथ में क्या लाए? प्रसाद है। बोले थोड़ा मेरे को भी दो। उसमें से थोड़ा प्रसाद भगवान शंकर को दे दिया। शंकर भगवान उस प्रसाद को खाए तो बड़ा आनंद आया। आनंद में नाचते कूदते हुए, देखो भगवान शंकर भी नाचते हैं। तो आप लोग की किताब में जब भजन गावे तो नाचा करो, भगवान का कीर्तन किया करो, ताली बजाया करो, है ना? नाचते कूदते हुए और कैलाश पर्वत पर पहुंचे। पार्वती ने पूछा आज बहुत खुश हो रहे हो, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, ये क्या बात है? भगवान शंकर ने कहा क्या बताऊं, क्या वर्णन करूं मैं? आज मेरे को वैकुंठनाथ भगवान का प्रसाद मिला। अरे बड़ा स्वादिष्ट, खाने से बड़ा आनंद आया। कैसे मिला? बोले संत कुमार जो है भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन करने गए, वहां पर उनको प्रसाद मिला। वो प्रसाद लेकर के आ रहे थे मेरे भाई के लिए, तो थोड़ा मेरे को भी दे दिया। बस ये कहते पार्वती गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा सनकादिक ऋषि वीतराग है, तपोनिष्ठ है, संसार को कोई लेना देना नहीं है, वो भी अपने भाई के लिए प्रसाद लेकर के आ रहे हैं और मैं आपके अर्धांगिनी हूं और मेरे लिए आप प्रसाद लेके के लिए खा लिया। बोले मैं श्राप देती हूँ, आज से भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद कोई नहीं खाएगा। काचा पारा ब्रह्मरस और शिव निर्माले खाए, रामा कह लक्ष्मणा वो जड़ा मुंह से जाए। इसलिए पार्वती जो श्राप है इसे उसने नहीं किया। तो ये प्रसाद में बड़ी बड़ी महिमा। तो इसमें उपदेश की आवश्यकता नहीं, उपचार की आवश्यकता है और भागवत कथा उपचार करती है। नाचे भोलानाथ नाचे नंदी गणपति साथ रे, नाचे भोलानाथ गणपति साथ रे, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ नाचे नंदी गणपति साथ रे, नाचे भोलानाथ नाचे गणपति साथ रे, नाचे भोलानाथ। तिरक कर देखे गोरा मन ही मन हर्षाए, नाचे भोलानाथ। डम 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 डमरू बाजे बाजे, डम 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 डमरू बाजे, डमरू बाजे नंदी गण को गोबिरो, डम 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 डमरू बाजे, नंदी गण को गोबिरो, डम 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 डमरू बाजे। माता ने नचावे गणपति पापो दियो लोबिरो, नाचे भोलानाथ नाचे गणपति साथ रे, नाचे भोलानाथ। हरि बोल।
गोईरा कर कर कांपे क्यों कहीं उधम मचायो ने नाप गोईरा कर कर कांपे भोला तो नाचे भगता रंग में भोला तो नाचे भगता रंग में मारो जीव डबलाव्यो ने नाचे भोला नाथ नाचे नंदी गणपति साथ रे नाचे भोला नाथ तीरथ तीरथ कर देखे भोला मन ही मन शर्माते तीरथ तीरथ कर देखे भोला मन ही मन शर्माते नाचे भोला नाथ नाचे नंदी गणपति साथ रे नाचे भोला नाथ नाचे नाचत नाचत जटा बिखर गई गंगा मुंडे बोली रे नाचत नाचत जटा बिखर गई हाथ जोड़ कर चंद्रमा बोलो हाथ जोड़ कर चंद्रमा बोलो बोले ना तो शंभू रे हाथ जोड़ कर चंद्रमा बोलो तेरे ना तो शंभू रे नाचे भोला नाथ नाचे नंदी गणपति नाथ रे नाचे भोला नाथ तीरथ तीरथ कर देखे भोला मन ही मन शर्माते रे तीरथ तीरथ कर देखे भोला मन ही मन शर्माते रे नाचे भोला नाथ नाचे नंदी गणपति साथ रे नाचे भोला नाथ नाचत नाचत बरस बीत गया नाचत नाचत बरस बीत गया बरस हजार रे नाचत नाचत बरस बीत गया तीनों लोक के दाता विष्णु गण पहनायो हार रे तीनों लोक के दाता विष्णु गण पहनायो हार रे नाचे भोला नाथ नाचे नंदी गणपति साथ रे नाचे भोला नाथ तीरथ तीरथ कर देखे भोला मन ही मन शर्माते रे नाचे भोला नाथ नाचे नंदी गणपति साथ